नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो गया खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गैंगस्टर संजीव जीवा की लखनऊ की SC/ST कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल कर रही है। शाम 4 बजे पेशी के दौरान कोर्ट में वकील के ड्रेस में आए जौनपुर के आरोपी विजय यादव ने गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या कर दी। वकीलों ने आरोपी विजय यादव को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। और इस गोलीकांड में ACP और कांस्टेबल भी घायल हो गए हैं, साथ ही एक बच्ची भी घायल हुई है। बताया जा रहा है एक महिला भी घायल हुई है। कोर्ट में गोलाबारी के बाद वकीलों में काफी ज्यादा रोष है, गुस्सा है। फिलहाल कोर्ट के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक स्पॉट वाली जगह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कोर्ट रूम के भीतर, जहां पर गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या की गई और उसके बाद उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और दूसरी तस्वीर में आप उस आरोपी को देख सकते हैं जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। नाम विजय यादव, जौनपुर का रहने वाला। कोई बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं, लेकिन उसने इस बड़ी वारदात को कोर्ट रूम के भीतर घुसकर अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ये जूनियर अधिवक्ता बनकर आया था और उसने ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की है, जिसमें जीवा का मर्डर हो गया। साथ ही एक बच्ची भी घायल हो गई है, एक महिला के भी घायल होने की खबर है। जो सुरक्षा में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, उसमें से 2 पुलिसकर्मियों को गोली भी लगी है, उनका भी इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन नगर कोर्ट परिसर की बात करें, सड़कों पर जो तमाम अधिवक्ता हैं मौजूद थे, जबरदस्त हंगामा उनके द्वारा किया गया। उनका ये कहना था कभी कोई पत्रकार बनकर, कभी कोई वकील की ड्रेस में आ जाता है बदमाश, आखिर हम सुरक्षित कहां हैं। और यही वजह है कि अपनी सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा वो गंभीर नजर आ रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने जबरदस्त हंगामा भी किया। इस वक्त 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं कोर्ट रूम में, कैसे जीवा का मर्डर होता है। वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन कुछ वकील जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने ही उस शख्स को पकड़ा है। गिरफ्त में आरोपी आ चुका है। डेथ डिक्लेयर की गई है, मौत हो गई है। हाँ, कितनी गोली लगी है सर? कुछ अब ये अभी तो पता नहीं चला है, पता चल जाएगा। गोलियां लगी हैं। जिसने हत्या की उसकी गिरफ्तारी कर दी, कहा जा रहा विजय यादव नाम का है जौनपुर का। हाँ, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। जो अभी तक पता चला है कि वो पकड़ा गया है। आपके 2 सिपाही और एक बच्ची घायल, उनकी क्या कंडीशन है? सही है, सिपाही के जो है घुटने में लगी है और जांग में लगी है, तो वो आउट ऑफ डेंजर है, वो ठीक है। बच्ची को यहाँ से रेफर किया गया? बच्ची का हम लोग KGB में रेफर किया गया है, वहाँ से हम लोग पता कर रहे हैं। ये कौन है कहेंगे सर? कुछ सामने आया? ये नहीं, अभी तो चूंकि यहाँ भी डेथ हो गई है, कोई भी क्लियर नहीं है। अभी हम लोग जांच में और पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में चीजें क्लियर होंगी। बुलेट जैकेट पहन के आता था, आज नहीं पहना था, उसने कहा गर्मी लग रही है। अब ये सब चीजें जांच का विषय है। तो देखिए, ये कितने राउंड फायरिंग की उसने? ये एग्जैक्टली अभी कुछ पता नहीं है कितने राउंड फायरिंग की गई, लेकिन ये है कि जो लग रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक कोई वेपन है, जिससे कि है। अकेला था सर? अकेले था? अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें अकेला ही पता चला है। वेपन मिला आप लोगों को कि नहीं मिला? ये भी पता किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो है नहीं, तो हम उसके बारे में जानकारी करेंगे, बताएंगे। तो आपसी गैंगवार है सर या क्या? अभी कहना जल्दबाजी होगी, अभी हम लोग पता कर लेंगे तो हम आपको डिटेल बताएंगे। शिव की तरह ही जीवा का भी मर्डर हुआ है, बस फर्क इतना है कि वो अस्पताल परिसर में था और ये कोर्ट परिसर में। फिलहाल वहीं पर मौजूद तो कुछ लोगों ने भी संजीव जीवा मर्डर केस की आंखों देखी सुनाई है, सुनवाएंगे आपको। एक 3 साल का बच्चा मर गया है और एक पुलिस वाला घायल है और एक वकील साहब के भी गोली लगी है। बाराबंकी से आए थे। और किसको लगी है जिसका नाम संजीव का बता रहे? पुलिस ने पकड़ा है, वकीलों ने पकड़ा है, पुलिस को सौंप दिया, पुलिस लेकर भाग गई। अब मुलजिम को इस तरीके से बचा रहे। जब हम न्यायालय में सुरक्षित नहीं हैं, क्रिमिनल वकालत कैसे करेंगे? जैसे कि कोर्ट न्यायपालिका पे कोई भरोसा ही नहीं करने वाला है। क्या प्रशासन, क्या पुलिस, क्या कुछ भी नहीं रह गया है किसी के अंदर। जब कोर्ट रूम के अंदर गोली मारी गई, कोर्ट रूम के अंदर गोली मारी गई, पुलिस बैठ के मोबाइल चला रही थी और वकीलों ने उसको पकड़ा। ये कंडीशन है कोर्ट रूम की। मौके पे पुलिस वहां भागी, हम सब लोग यहाँ पे छिपे हुए थे। इसके बाद निकले, उसको पकड़ा गया, उसके बाद उसको मारा गया, तब पुलिस वाले आए। ये खुलेआम चुनौती है सरकार को। जब न्यायालय में ऐसा हो रहा है तो बाहर क्या हालत होगी? अगर हम लोग ना होते तो पकड़ में ना आता। पकड़ा गया, हम लोग पुलिस वाले सब भाग गए। पुलिस के साथ एक गारद चलती, इंस्पेक्टर चलते, 10 पुलिस वाले चलते, कोई नहीं था, सब भाग गए थे। हम लोगों ने उसको दौड़ा के पकड़ा गया। गोली मारने वाले जो वकील के भेष में आया था, उसे किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा है, उसे वकीलों ने पकड़ा है। पुलिस वाले मेज के नीचे छिप गए थे। बताइए किस बात की सुरक्षा करनी है? वो पुलिस की कस्टडी में क्यों नहीं? आखिर ये क्वेश्चन क्या?
क्यों ये पुलिस के संरक्षण में हो रहा है क्या? क्यों पुलिस उस समय रहते नहीं है? मौका रहता तो पुलिस वाले क्यों भाग जाते हैं? आप कहते क्या कोर्ट रूम के अंदर ही गोली मार दी? कोर्ट रूम के अंदर ही गोली मारी गई और सब भाग गए। उसके साथ एक गारज चलती, इंस्पेक्टर चलता है, 10 पुलिस वाले चलते हैं, सब मौके से गायब हो गए थे। अगर हम लोग न होते तो मौके से एक पुलिस वाले ने उसको बचाने की कोशिश नहीं करी। हम लोग सामने की गोट पे मौजूद थे, हम सामने मौजूद थे। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद हैं, और साथ ही लखनऊ के केजीएमयू से मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बलरामपुर अस्पताल से संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा। तकरीबन 3 घंटे हो गए इस वारदात को। बीते 3 घंटों की जो बड़ी बातें हैं वो यही है कि एक तो संजीव जीवा मारा गया, दूसरा आरोपी विजय यादव पकड़ा गया। क्या आरोपी के बारे में और अधिक जानकारी मिल पाई? इस घटना के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं, उनके बारे में कोई जानकारी और मिल पाई? अब देखिए, लखनऊ के SC/ST कोर्ट में हुए इस हमले के बाद जो संजीव महेश्वरी है वो मारा जा चुका है। उस पर हमला करने वाले विजय यादव को अरेस्ट किया गया है। लगातार पुलिस की कई टीमें इस मामले में पूछताछ कर रही है। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ के जिलाधिकारी शूरपाल गंगवार जी मौजूद हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे सर क्या अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। लखनऊ सिविल कोर्ट में जो आज इंसिडेंट हुआ उसमें संजीव उर्फ जीवा, जो एक SC/ST के कोर्ट में SC/ST का केस था उसमें आया हुआ था, तो उसको एक दूसरे व्यक्ति ने गोली मारी और उसकी मृत्यु हो गई। इस इंसिडेंट में एक अन्य छोटी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल थी, वो अपनी मां के साथ आई हुई थी, उसको भी चोट लगी और वो अभी KGMU में भर्ती है, लेकिन डॉक्टर्स से बात हुई है, उसकी कंडीशन स्टेबल है। जिसने गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार किया गया था, उसको चोटें लगी हैं, उसका भी इलाज किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर जो अधिवक्ता बंधुओं की सुरक्षा को लेकर कंसर्न्स हैं वो हम लोग अभी वार्ता कर रहे हैं और सुरक्षा के सभी बंदोबस्त पुख्ता किए जाएंगे और जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। जैसा कि आपने सुना, ये थे लखनऊ के जिलाधिकारी शूरपाल गंगवार, जिनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो हमलावर है उसको हिरासत में लिया जा चुका है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं कि अधिवक्ताओं को मनाने और समझाने के बाद इस समय भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो कोर्ट के अंदर दाखिल हो रही है। खुद जिलाधिकारी, ज्वाइंट CP कानून व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल, JCP क्राइम समेत जो तमाम आला अधिकारी हैं, बिल्कुल आप स्थिति पर नजर बना रखे, आपके पास लौटेंगे। लखनऊ के KGMU का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। मोहम्मद शबाब, बताया जा रहा है कि बच्ची जिससे गोली लगी थी वो वहीं पर भर्ती है, फिलहाल वहां की क्या कंडीशन? बिल्कुल, देखिए, जिस बच्ची को गोली लगी है उसको भी मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस समय वो मेडिकल कॉलेज के सर्जिकल वार्ड में भर्ती है। जो मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर थे अरुणपुरी, वो अभी यहाँ से निकल के गए हैं, विपिनपुरी माफ कीजिएगा, और उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को बताया है कि बच्ची की हालत स्थिर है, उसकी पसली में गोली फंसी है ऐसा बताया जा रहा है, और लेकिन उसकी हालत जो है वो स्थिर है। जो गोली है वो बच्ची की मां की उंगलियों में भी लगी है, वो भी इस समय मेडिकल कॉलेज में ही मौजूद हैं, उनका भी प्राथमिक उपचार करा दिया गया है, वो भी पहले से बेहतर है। तीसरा जो मुख्य आरोपी है विजय यादव, जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, हत्याकांड के बाद उसको जो है वहां पर जो लोग मौजूद थे, वकील और स्थानीय लोग, उन लोगों ने बुरी तरह पीटा है। उसको पीटे जाने के बाद उसको भी यहीं पर ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि उसको भी चोटें लगी हैं। जो VC साहब है उन्होंने इस बात को कहा है कि चोटें जरूर लगी हैं लेकिन उसकी भी हालत स्थिर है। फिलहाल पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के आला अफसरान मौके पे मौजूद हैं, डॉक्टरों की लंबी चौड़ी टीम यहां पर मौजूद है, और सीधे तौर पर सबसे पहली कोशिश यही की जा रही है कि जो बच्ची है उसको पूरी तरीके से क्रिटिकल कंडीशन से बाहर निकाला जाए। मेडिकल कॉलेज में पूरे तरीके से प्रबंधन, ये फिलहाल रात की बात है कि बच्ची की हालत अभी स्थिर है। शबाब, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। जीवा मर्डर की जांच के लिए SIT का गठन हो गया है। CM के आदेश पर SIT का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय SIT की टीम पूरे मामले की जांच करेगी। SIT की टीम 1 हफ्ते के भीतर जांच प्रक्रिया को पूरी करेगी। SIT की टीम में मोहित अग्रवाल, ADG टेक्निकल SIT की टीम में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा नीलाब्जा चौधरी SIT की टीम में शामिल हैं और प्रवीण कुमार IG अयोध्या को भी SIT में शामिल किया गया है। शबाब, क्या जानकारी इस खबर से संबंधित? SIT का गठन हो गया और साथ ही 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी।
बिल्कुल देखिए, चूंकि ये मामला बेहद गंभीर है और राजधानी लखनऊ में ये पूरा प्रकरण सामने आया है, जिसके बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूले हुए हैं कि कोर्ट परिसर के भीतर इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। पुलिस की भी सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। पूरा मामला मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में है। मुख्यमंत्री खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो आला अफसरानों की टीम है उसके साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन्होंने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पूरे प्रकरण की सौंपी है और जो मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। और जिस तरह आप नाम बता रहे हैं उनमें 3 महत्वपूर्ण नाम है। मोहित अग्रवाल एडीजी टेक्निकल, नीलाब्जा चौधरी और प्रवीण कुमार जो आईजी अयोध्या हैं। इन तीनों के जो है एक मुश्त ये तीनों लोग मिलकर इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। पूरे मामले की रिपोर्ट जो जूनियर अफसर हैं उनसे जो है वो मांगेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद आला अफसरान जो है वो घटना स्थल और मेडिकल कॉलेज का भी मुआयना करेंगे। इन एसआईटी के तीनों जो अधिकारी हैं वो, और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार जो होम के आला अफसरान हैं वो स्थितियों को अपने नजरों में देखे हुए हैं। लगातार हर बारीक से बारीक चीज पर नजर रखी जा रही है, चाहे वो अस्पतालों में हो रहा इलाज हो या फिर जिस जगह पर घटना घटी हो वहां पर सुरक्षा। ठीक है, जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। आपके पास हम लौटेंगे, जरा बलरामपुर का ब्यूरो कर लेते हैं। बलरामपुर अस्पताल से संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वहां से क्या अपडेट है बताया जा रहा है? कुछ पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी थी जिनका इलाज बलरामपुर अस्पताल में चल रहा है। जीवा दुर्दांत अपराधी था, उसकी जो हत्या के बाद में उसे इसी बलरामपुर अस्पताल में लाया गया था। यहाँ पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और उसके साथ में यहाँ परिवार की उसकी डेड बॉडी यहाँ से ले जाई गई है पोस्टमार्टम के लिए कुछ देर पहले, और परिवार के सदस्य भी उसके शामिल थे। संजीव उर्फ जीवा दरअसल ब्रह्मदत्त हत्याकांड में भी आरोपी था और एक बड़ा अपराधी संजीव उर्फ जीवा था। आज जो घटना हुई इसमें 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। इस इमरजेंसी में वो एडमिट हैं। हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर है। उनके पैर में और जांघ में गोली हल्की सी लगी है, डॉक्टरों का कहना है। लेकिन एक बात साफ है, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर है। मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन कर दिया गया है और 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम गठित की गई है। इसमें अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार हैं, नीलाब्जा चौधरी हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री पूरी नजर बनाए हुए हैं। वहीं अगर संजीव उर्फ जीवा को देखा जाए तो वो दुर्दांत अपराधी है। उसने ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में भी वो आरोपी रहा, कृष्णाराम राय हत्याकांड में भी वो आरोपी रहा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो हत्याकांड फर्रुखाबाद में हुआ था उस दौरान संजीव उर्फ जीवा 1997 10 फरवरी 1997 का वो दिन था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी वहां पर गए एक शादी के कार्यक्रम में और वहां संजीव उर्फ जीवा ने पैर छूने के बहाने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी थी। एक दुर्दांत अपराधी संजीव उर्फ जीवा रहा है, उसकी बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन कर दिया है। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए जो बच्ची है वो घायल है, ट्रॉमा सेंटर में है। इसके अलावा 2 जो सिपाही घायल हैं वो इस बलरामपुर अस्पताल में इमरजेंसी में उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत सही बेहतर बताई जा रही है। ठीक है, एक बार फिर से राजू के पास चलते हैं। राजू, अभी जैसा आप बता रहे थे कि डीएम से बातचीत करने के बाद अब वकीलों ने पुलिसकर्मियों को कोर्ट रूम के भीतर जाने दिया है। बीते 3 घंटे में क्या कुछ और बात सामने आ पाई है? कुछ और साक्ष्य सामने आ पाए हैं? कोर्ट रूम के भीतर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के जरिए कुछ और बात सामने आ पाई हो? क्या जानकारी आपके पास? देखिए यकीनन अभी तो इस बड़े कांड के बाद हड़कंप मच गया था, जिसके चलते पुलिस की कई टीमों को लगाया गया था। एक और जहां पुलिस के आला अधिकारी लगातार वकीलों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी टीम मौके पर जाकर घटनास्थल पर जाकर जो तमाम एविडेंस है उनको कलेक्ट करने का प्रयास कर रही थी। फोरेंसिक टीम हो या फिर अन्य जो साक्ष्य मौके पर इंपॉर्टेंट थे, कोर्ट रूम को सीज किया गया था। तमाम अहम साक्ष्य सबूत जुटाए गए हैं। दूसरी ओर जो ये हमलावर था उसको पुलिस हिरासत में लेकर पुलिस की कई टीमें, एसटीएफ की टीमें उससे पूछताछ कर रही हैं। ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर संजीव महेश्वरी की हत्या किसके इशारे पर की गई, इसका मकसद क्या था। क्योंकि संजीव महेश्वरी जुडिशियल कस्टडी में था और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हत्याकांड की जांच के लिए सीनियर अफसरों को, एडीजी स्तर के अफसर को, एडीजी टेक्निकल मोहित अग्रवाल को की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया है, जिसमें आईजी स्तर के अधिकारी, अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार और लखनऊ के ज्वाइंट सीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी को शामिल किया है। ये 3
सदस्यीय जो एसआईटी की टीम है जल्द से जल्द अपनी जांच शुरू करेगी और 1 सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री को यह अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जिसके बाद जो लगातार वकील इस बात का विरोध कर रहे थे कि ये पहला मौका नहीं है जब इस कोर्ट परिसर में कोई हमला हुआ। इससे पहले भी सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बावजूद इस तरह की घटना कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही उजागर करती है। तो किस तरह से इस कोर्ट परिसर को सुरक्षित रखा जाए, कहां वो खामियां मिली, कहां ये चूक हुई कि एक अपराधी, एक हमलावर वकील की वेश में अंदर पहुंचा और कोर्ट रूम परिसर में पहुंचकर संजीव महेश्वरी की हत्या कर दी। तो सिक्योरिटी को लेकर सवाल है, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में उसमें क्या बदलाव हमें देखने को मिलता है। शबाब, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। एक जानकारी ये भी मिली है कि जिस वक्त कोर्ट रूम के भीतर ये सब कुछ घटित हुआ, ये महिला, उसकी बच्ची चूंकि वहीं पर मौजूद थी और ये महिला गवाही देने के लिए आई थी, क्या इनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या कि कहां की रहने वाली हैं? क्या इसी केस में गवाही देने के लिए आई थी या किसी और केस के सिलसिले में वो कोर्ट रूम के भीतर मौजूद थी? नहीं, ये जो बच्ची घायल हुई है और उसकी जो मां घायल हुई है, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जो महिला चोटिल हुई है वो अपने पारिवारिक किसी एक मामले में जो है वो इस कोर्ट में आई हुई थी और बैठी हुई थी। उसकी बच्ची चूंकि 1.5 साल की है, वो जमीन पर लेटी हुई थी। बताया जा रहा है कि जब शूट आउट हुआ और जब गोली चली है तो जो फायर मिस हुआ वो क्रैश करते हुए उस बच्ची को लगा है। बच्ची को निशाना नहीं बनाया गया था, निशाने पर जीवा ही था। लेकिन ये जो परिवार है वो इसमें जरूर जख्मी हुआ है। इस बीच में एक बड़ी अपडेट ये भी आपको बता दूं अमित के जीवा जिसकी हत्या हुई है उसका जो शव है वो पोस्टमार्टम वार्ड मेडिकल कॉलेज के पहुंच चुका है। इस बिल्डिंग के ठीक पीछे जो है वो पोस्टमार्टम वार्ड है जहां पर इस वक्त जीवा के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और वहां पर भी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है। मेडिकल कॉलेज का पूरा परिसर इस वक्त सील कर दिया गया है। सिर्फ जो पेशेंट्स हैं उन्हीं के मैं लौटूंगी आपके पास। से बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आरोपी विजय यादव के घर पर जौनपुर पुलिस पहुंच चुकी है क्योंकि बताया जा रहा है कि ये आरोपी जौनपुर का रहने वाला था। वहां पर भी तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि जांच का विषय है, जो पुलिस पता लगाने की कोशिश करेगी। फिलहाल ये बड़ी खबर क्योंकि जूनियर अधिवक्ता बनकर आया था ये शख्स और अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। तो आरोपी विजय यादव के घर पर जौनपुर के पुलिस पहुंच चुकी है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। इस शख्स के परिवार वालों से भी जानकारी लेने की कोशिश पुलिस के द्वारा फिलहाल की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो जौनपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी विजय यादव के घर इस वक्त पुलिस टीम पहुंची हुई है। उसके घर वालों से बातचीत की जा रही है, साथ ही साथ आस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत की जा रही है ताकि विजय यादव के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जा सके। शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली है, कोई बड़ा आपराधिक इतिहास विजय यादव का रहा नहीं है। ऐसे में उसने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया, उसका मकसद क्या था, उसकी मंशा क्या थी, इन तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। और दूसरी तरफ क्या इसके पीछे कोई और गिरोह हो सकता है, कुछ और बड़े लोग हो सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी में जौनपुर उसके घर पर एक टीम पहुंची हुई है। और ब्रह्मादत्त द्विवेदी के भतीजे सुधांशु द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्मादत्त द्विवेदी का परिचय आपसे सबसे पहले करवा दें। दरअसल उनकी हत्या को भी अंजाम दिया था इस संजीव जीवा ने और उस मामले में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई है, उसको उम्र कैद की सजा हुई थी। सुधांशु द्विवेदी का रिएक्शन आज के दिन जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सुधांशु द्विवेदी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। संजीव जीवा की आज हत्या कर दी जाती है, उसका मर्डर हो जाता है कोर्ट रूम के भीतर। जी देखिए, मेरे मुकदमे में उसको उम्र कैद की सजा हुई थी माननीय उच्च न्यायालय से और वो निरुद्ध था दोषसिद्ध बंदी के रूप में। उसका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। बहुत से मुकदमे उसके खिलाफ विचाराधीन न्यायालयों में अभी भी चल रहे हैं। उसकी हत्या लखनऊ में हुई है। मैं तो यहाँ फर्रुखाबाद में आवास पर हूँ। मैं तो टीवी के माध्यम से ही केवल मुझे जानकारी हुई कि उसकी न्यायालय परिसर में हत्या कर दी गई है। तकरीबन 30 साल पहले उसने ब्रह्मादत्त द्विवेदी जी की हत्या की थी और उसके बाद लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार उसको सजा हुई, उम्र कैद की सजा उसको सुनाई गई। लेकिन आज जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, सुनने के बाद आप सभी लोग हैरान हुए कि कोर्ट रूम के भीतर जज के सामने सुनवाई के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो सवाल सुरक्षा को लेकर भी खड़े होते हैं। देखिए, वो एक कुख्यात अपराधी था। उसकी बहुत सी घटनाएं प्रदेश में हैं।
उसको घटना का अंजाम किसने दिया, उसकी हत्या क्यों हुई, किस कारण से की गई, किन अपराधियों ने की है, ये जांच का विषय है। इस संबंध में मैं कोई जानकारी या कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं। सुधांशु जी, देखिए ब्रह्मादत्त द्विवेदी जी की जब हत्या की गई वो मसला काफी पुराना हो गया, कई बरस बीत गए। आज के लोगों के लिए वो सिर्फ एक किस्सा और कहानी है, लेकिन आप लोगों ने उस घटना को बहुत करीब से देखा, आप लोगों ने उसका दंश झेला। इस वक्त जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, अगर आप उनको बता पाएं कि कैसे इस वारदात को संजीव जीवा ने अंजाम दिया था, और ब्रह्मादत्त द्विवेदी जी जो इनका की एक बड़ा कद था, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे, उनकी हत्या के बाद उस वक्त की जो मनोस्थिति थी, जो मनोदशा थी परिवार की, उसके बारे में अगर आप बता पाएं। स्वर्गीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी 9/10 फरवरी 1997 को लोहाई रोड पर एक तिलकोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे। उनके साथ मैं और मेरे अन्य पार्टी के कार्यकर्ता, परिवार के जन भी, चूंकि वहां पर एक ये पारिवारिक कार्यक्रम था, मेरे परिवार के लोग भी उसमें शामिल थे। 9/10 फरवरी 1997 को जब तिलकोत्सव के कार्यक्रम को समाप्त होने के बाद वो उस तिलकोत्सव वाले घर से बाहर निकले और अपनी एम्बेसडर कार में यूं बैठने को हुए, वैसे ही कुछ अज्ञात लोगों ने तथा एक अभियुक्त जो कि मेरे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में विजय सिंह नाम का नामांकित किया गया था, इन सब लोगों ने कार को घेर करके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें स्वर्गीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी गाड़ी में ही बैठे बैठे मृत हो गए। उनका एक गनर बृजकिशोर तिवारी भी, उसकी भी हत्या हुई, उसके भी कई गोलियां लगी। एम्बेसडर का चालक शेर सिंह यादव और रिंकू के भी कई एक गोलियां लगी, घायल हुआ था। उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे द्वारा, उस मुकदमे का मैं वादी हूं, विजय सिंह और 3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कोतवाली फर्रुखाबाद में 10 फरवरी 1997 को पंजीकृत कराई गई थी, जिसकी विवेचना पहले स्थानीय पुलिस के द्वारा की गई, किंतु दिनांक 20 फरवरी 2097 को यह विवेचना सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई। सीबीआई के द्वारा अपनी विवेचना में विजय सिंह को रिमांड पर लेने के बाद उनके बयान देने पर उनके 3 जो अज्ञात साथी थे, उनका नाम सीबीआई के द्वारा ओपन किया गया। उसमें ये संजीव महेश्वरी जीवा उर्फ डॉक्टर, रमेश ठाकुर और बलविंदर सिंह सैनी उर्फ बिल्लू, 3 अभियुक्तों को सीबीआई ने खोज निकाला और उनको गिरफ्तार किया। संजीव महेश्वरी जीवा उर्फ डॉक्टर ये विभिन्न छद्म नामों से प्रदेश में अपराध करता था। जब ये पकड़ा जाता था तब ये अपना मूल नाम पता पुलिस को बताता था। इसके बाद संजीव महेश्वरी की निशादेही पर ही रमेश ठाकुर और बलविंदर सिंह सैनी उर्फ बिल्लू गिरफ्तार हुए थे। जिला कारागार लखनऊ में सीबीआई के द्वारा इन तीनों अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद जिला कारागार लखनऊ में इनकी टीआई परेड कार्रवाई, शनाख्त की कार्रवाई कराई गई, जिसमें जीवा महेश्वरी जीवा उर्फ डॉक्टर की कार्रवाई शनाख्त मेरे द्वारा की गई, क्योंकि मैं मौके पर मौजूद था, मैंने इसको अच्छी तरीके से पहचाना था। दूसरा एक अभियुक्त जो रमेश ठाकुर था, उसकी कार्रवाई शनाख्त इस मुकदमे के अन्य गवाह जो मेरे छोटे भाई थे प्रभुदत्त द्विवेदी, वो भी उस तिलकोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित थे, उनके द्वारा की गई थी। तीसरा बलविंदर सिंह सैनी उर्फ बिल्लू जो अभियुक्त था, उसकी कार्रवाई शनाख्त उसी तिलकोत्सव में मेरे मामा विजय कुमार दुबे जो उपस्थित थे, उनके द्वारा जिला कारागार लखनऊ में कराई गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो कार्रवाई शनाख्त में बच गया, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। संजीव महेश्वरी और विजय सिंह इन दोनों को सीबीआई न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई, जिसके विरुद्ध इन दोनों ने माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में एक अपील दायर की। उस अपील में भी नीचे की अदालत के द्वारा, सीबीआई कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को यथावत रखा गया और वह उम्र कैद की सजा काट रहा था।
इसके सहअभियुक्त विजय सिंह भी उम्र कैद की सजा जिला कारागार शायद मॉडल कारागार बांदा में इस समय निरुद्ध है, और दूसरा ये अभियुक्त भी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। तो सुधांशु जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जीवा का मर्डर हो गया, इस खबर को आप कैसे देखते हैं? क्या इस खबर को आप राहत या फिर उस तौर पर देखते हैं कि इंसाफ मिला है आपको, या फिर उम्र कैद की जो वो सजा काट रहा था उससे आप संतुष्ट थे? मेरे मुकदमे में तो उसको आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है, वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। उसकी हत्या किसने की, क्यों की, ये एक जांच का विषय है। इस संबंध में मैं क्या कुछ कहने नहीं चाहूंगा। जो आरोपी पकड़ा गया है विजय यादव, उसका जौनपुर कनेक्शन सामने आया है, क्योंकि संजीव जीवा शामली का रहने वाला था और उसकी जो हत्या करता है वो जौनपुर का रहने वाला है। किसी प्रकार का कोई कनेक्शन आप देख पा रहे हैं? कोई पुराना किस्सा, कोई पुरानी घटना जिसका बदला लेने के मकसद से, या फिर आप ये देख पा रहे हैं कि इस विजय यादव के पीछे भी कुछ और लोग हो सकते हैं? पता नहीं, वो तो एक अंतर माने राज्य स्तर का अपराधी, कुख्यात अपराधी था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, मध्यांचल, सभी जगह आपराधिक घटनाओं में वो अभियुक्त है। उसकी किस किस से रंजिश थी, किस से रंजिश नहीं थी, इसका पूरा विवरण मेरे पास नहीं है, लेकिन वो एक कुख्यात अपराधी था। कई मुकदमों में उसे सजा हो चुकी है। उसने कई एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति, जैसे स्वर्गीय श्री ब्रह्म द्विवेदी उत्तर प्रदेश में राजस्व मंत्री रहे, कृष्णानंद राय भाजपा से विधायक रहे, ऐसे कई एक महत्वपूर्ण वीआईपी अति प्रतिष्ठित व्यक्तियों का उसने जो है कांड किया, हत्या की उनके मुकदमों में वह वांछित रहा, उम्र कैद की सजा हुई, अपराध जगत का एक अच्छा अपराधी था। ठीक है सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। हमारे 3 सहयोगी भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे, लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।